दर्शकों, 8-9 सितंबर को एक महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है, जिसकी वजह से राहु बाहुबली बनने जा रहा है, राहु प्रबल होने जा रहा है, राहु जिंदा होने जा रहा है। क्या है इस पीछे कहने का कारण? राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर दिया है। 8-9 सितंबर तक आते आते उन्होंने 6 डिग्री की यात्रा पूरी कर ली है। इसी एक भाव पर कोई ग्रह 30 डिग्री की यात्रा करता है। कुंभ राशि पर राहु 18 मई से लेकर के 8-9 सितंबर तक 6 डिग्री की यात्रा पूरी कर लेंगे। राहु और केतु चूंकि हमेशा वक्री होते हैं, इसलिए इनकी यात्रा प्रारंभ ही होती है 30 डिग्री से। राहु केतु के अलावा अन्य ग्रह 1 डिग्री से यात्रा प्रारंभ करते हैं और 30 डिग्री तक जाते हैं। राहु केतु 30 डिग्री से यात्रा शुरू करके 1 डिग्री तक आते हैं। 18 मई 2025 को 30 डिग्री से यात्रा प्रारंभ की। 8-9 सितंबर तक वो 6 डिग्री की यात्रा पूरी करके 24 डिग्री तक आ जाएंगे। बस यही वो बात हो जाएगी जब राहु बली हो जाएंगे, बाहुबली हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। कारण क्या है कि किसी भी ग्रह की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और मृत अवस्था या प्रौढ़ावस्था। तो कोई भी ग्रह यदि 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य रहता है वो मृत अवस्था में होता है, अर्थात मृत अवस्था में कोई ग्रह है तो क्या ही कोई कार्य करेगा। राहु 24 डिग्री से जब यात्रा प्रारंभ करेंगे अपनी, अर्थात द्वितीय चरण की यात्रा, युवावस्था की यात्रा, जीवित यात्रा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम पैदा करने वाले हैं, बड़े परिणाम पैदा करने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का एक गोचर उनके 6ठे स्थान पर होगा, रोग ऋण शत्रु के स्थान पर होगा। अब राहु का कुंभ राशि पर गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो कुंभ राशि पे गोचर उनका अपनी ही राशि पे, क्योंकि कुंभ राशि के कोलार्ड माने जाते हैं। उनकी मित्र की राशि है, शनि की राशि है। मित्र इनके ठीक आगे के भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अधिमित्र की कंपोजिट रिलेशनशिप में ये अधिमित्र हो जाएंगे, एक्सट्रीम फ्रेंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, पहली बात। दूसरी, ये उपचय स्थान है राहु का। ये 3 स्थान उपचय स्थान होते हैं, दशम भी उसमें शामिल हो जाता है। इस पर कोई पापक ग्रह यदि गोचर करता है तो वो बहुत ही बड़े परिणाम वहां पर क्रिएट करता है। तो चूंकि विस्तारवादी ग्रह है राहु, उपचय स्थान उस भाव को कहते हैं जो समय के अनुसार जिसमें वृद्धि होती जाती है। अब समय के स्थान 6ठे स्थान पर वृद्धि होती जाएगी तो राहु आकर के इसमें और वृद्धि करने वाला है। तो तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगोपचक्षते, शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ पर राजयोग कारक हो जाता है। राहु एक जुनून है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का एक जुनून देता है, ऑब्सेशन देता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहु के अंदर एक जुनून इस स्तर का होता है कि भले गला कट जाए लेकिन हमें अमृत पीना है, अमृत पाना है, अर्थात लक्ष्य तक पहुंचना है। उसके लिए हमें चाहे जो मूल्य चुकाना पड़े, चाहे अपनी जान की ही बाजी क्यों न लगानी पड़े। तो ये राहु उस तरह का जुनून देता है। जुनून ठीक है, लेकिन अति जुनून घातक है। रिस्क लेना ठीक है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयते, अति हर जगह वर्जित होती है। अति किसी भी चीज की नुकसानदायक होती है, परेशानियों में डालने वाली होती है। ये वीडियो उसी से सजग करने के लिए है। राहु अब 8-9 सितंबर से जब उनका बलाबल बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छे परिणाम भी देंगे, बहुत बुरे परिणाम भी देंगे। अर्थात सफलता का प्रवाह तो बढ़ेगा, सफलता का तूफान तो आएगा जीवन में, लेकिन साथ साथ सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। दुर्घटना भी घटने की संभावना उतनी ही प्रबल रहने वाली है। 6ठे स्थान पर राहु आकर के रोग ऋण शत्रु को दबाने का प्रयास करेंगे। आपके रोग, आपके ऋण और आपके शत्रु आपके सामने
पराभव को प्राप्त होंगे, आपको उन पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमे, कानूनी मुकदमे भी आपके पक्ष में होंगे। लेकिन इनको सप्रेस करने के लिए, अर्थात रोग ऋण सत्र को सप्रेस करने के लिए आप कुछ अनकन्वेंशनल, अपरंपरागत तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, मुश्किलें पेश आ सकती हैं। पहली बात। दूसरे, ऋण को चुकाने के लिए एक दूसरा ऋण आप ले सकते हैं। दूसरे ऋण को चुकाने के लिए आप तीसरा ऋण ले सकते हैं, कन्या राशि के जातक। इसलिए आप ऋण के जाल में उलझते जाएंगे। ये ऋण का जाल नहीं, ये वास्तव में राहु का जाल है, और इस जाल से आप बचने का प्रयास करिए। आप अपनी इनकम को बढ़ाइए और अपनी इनकम से अपने ऋण को समाप्त करिए। ऋण लेकर के ऋण देने की प्रवृत्ति में आप एक जाल में फंसते चले जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के उस क्रेडिट कार्ड में देना, उसका निकाल कर वहां अपनी 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 आवश्यकताएं पूरी करना, इस तरह ऋण ले लेकर के, हाँ इसको ठीक कर दे, कोई बिजनेस शुरू करना ऋण लेकर के, पहले से ऋण चल रहा है, दूसरा लोन ले लिया आपने, ये सब एक जाल में आपको फंसा देगा ये राहु, और जो आपके लिए भयानक समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए सावधान कर रहा हूं, आप ऋणों के जाल से बचिए, शत्रुओं के जाल से बचिए, रोगों के जाल से बचिए। पेट और पेट से संबंधित विकार आपको यह राहु दे सकता है, सावधानी अपेक्षित है। सफलताएं कहां कहां से प्राप्त हो सकती है। तो पहले, राहु जिन जिन जगहों पर दृष्टि डालता है, अर्थात उन भावों पर काम करना चाहता है, उस भाव पर इंटरेस्टेड है। अब राहु यहां पर बली राहु कि इसकी दृष्टि आपके करियर स्थान पर पड़ेगी। सेवा के भाव से करियर स्थान पर देखेंगे तो कन्या राशि के जातकों को कंपटीशन में विजय दिलाकर नौकरी दिलाने का काम करेगा राहु। सर्विस में जाना, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में विजय दिलाने वाले हैं ये राहु, क्योंकि यहां से करियर को देख रहे हो। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, दोनों विस्तारवादी ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, तो ये बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। दोनों ग्रह आपस में एक दूसरों को देख भी रहे हैं। तो नौकरी प्राप्त करने की, जो लोग नौकरी के इच्छुक हैं, उनकी नौकरी प्राप्त करने की, करियर में सफलता के जबरदस्त परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। प्रमोशन हो सकता है, उपलब्धियां कई प्राप्त हो सकती हैं, और उसके प्रति आप एक जुनून प्राप्त करते हुए, अपने लिए बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए राहु के इस कालखंड में देखे जाएंगे। लेकिन छठे स्थान से जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी, जिनके प्रति मैंने प्रारंभ में आपको सावधान किया, उसके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, उस पर कॉशियस रहना चाहिए, और सब जो उपाय बताए जाए उस उपाय को करते रहिए। राहु की जो 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी। काल पुरुष की कुंडली में ये द्वादश भाव विदेश का स्थान है। राहु भी विदेशी ग्रह है, अर्थात फॉरेन एलिमेंट है, इसको विदेश का कारक ग्रह माना गया है राहु को, पहली बात। दूसरे, काल पुरुष की कुंडली में 11वीं राशि लाभ स्थान पर आती है। अब ये सोशल नेटवर्क का अभाव होता है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बड़े लाभ यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया से बड़े लाभ आपको आते हुए दिख रहे हैं। मीडिया से जुड़े तो वहां से लाभ, या आपकी अपनी नेटवर्किंग है, उसके माध्यम से आप बड़े लाभ अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, विदेश से जुड़ करके भी आपको बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग फॉरेन में हैं, फॉरेन चाहे एमएनसीज में काम कर रहे हैं, भले अपने देश में अपने घर पे हैं, लेकिन एमएनसीज से जुड़ करके काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, विदेश से जहां जहां जुड़े हुए हैं, वहां पे राहु तो एक बड़े परिणाम लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये राहु बहुत अनकन्वेंशनल तरीके का चयन करता है। राहु चूंकि वो जुनून है, अपने लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति जो जुनून पैदा करता है, वही कानून को ब्रेक करवाता है। रूल, नियम कानून ये मानता नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस आपसे ब्रेक करवा देगा। तो किसी देश में है, आप किसी फॉरेन कंट्री में है, तो वहां के नियमों का पालन करिए, वहां के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको 100% पालन करिए, क्योंकि राहु उससे आपको अलग कर सकता है, जिससे उसके जाल में फंस जाएंगे, फिर वहां पर आपके लिए बड़ी मुश्किलें क्रिएट हो सकती है फॉरेन में। इसलिए वहां पर ध्यान दें। गुरु आश्रम में अगर आप जाएं, क्योंकि ये गुरु का आश्रम भी ये द्वादश स्थान, वहां पे जो मर्यादाएं हैं, जो शुचिता है, उसका जो आदर्श है, उसका पालन करना अनिवार्य है। अन्यथा आप गए हैं सुख और शांति की खोजने,
आशीर्वाद खोजने और वहां पर मिल जाएगा आपको श्राप। इसलिए थोड़ा सा सावधान वहां पर रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। हर मेडिकल पे खर्चे आपके होते हुए दिख रहे हैं, हॉस्पिटल पे खर्चे होते हुए आपके दिख रहे हैं राहु की इस सप्तमी दृष्टि के कारण। राहु की जो नवी दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है, तो ये तो अच्छी है, धन वृद्धि यहाँ पर कराएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, कुटुंब का विस्तार होगा और कुटुंब की कौटुंबिक संपत्ति आपको प्राप्त हुई। तो कौटुंबिक संपत्ति में क्या है, इनहेरिटेंस है आपका, आपकी जो विरासत से संपत्ति आती हुई दिख रही है, पैतृक संपत्ति उसमें वृद्धि हो सकती है, उसमें लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको। लेकिन राहु के इसके कारण, राहु जब द्वितीय भाव को देखा, वाणी का भाव है, वाणी में आपके कम्युनिकेशन में वहां पर फाल्स चीजें आ सकती हैं, आप एब्यूजिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, आप वहां पर एग्रेसिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, इल्यूजनकारी भ्रम और भय स्थिति वहां पर पैदा चूंकि राहु करेगा, तो कुटुंब में वातावरण कलापूर्ण हो सकता है आपकी वाणी के कारण। इस बात का ध्यान रखें। धनादि वृद्धि होती रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद ध्यान रहे रोग ऋण शत्रु स्थान पर यहां पर बैठ करके जब यहां देखेंगे तो धन का व्यय भी यहां पर आ रहा है। कहां पर, रोग ऋण शत्रु। यही मैंने कहा कि लोन आदि के जाल से बचने का प्रयास करिए। इससे जितना बचे रहेंगे उतने आपकी सुकून आपकी जिंदगी में रहने वाला है। इनकम को खूब बढ़ाइए जिससे अपने लोन को आप चुका सके। राहु के इस ट्रैप से बचने के लिए, राहु की जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव प्रभाव है, उससे बचने के लिए क्या करें? उससे बचने के लिए एक ही मात्र है, क्योंकि राहु हमेशा हमारे थॉट प्रोसेस को ही कंट्रोल करता है। तो थॉट प्रोसेस को सही दिशा में काम करने के लिए हमारा विवेक जागृत रहना आवश्यक है। और विवेक जागृत करने की सर्वोत्तम प्रार्थना जो वेदों में बताई गई है वो गायत्री महामंत्र है। गायत्री मंत्र का जप करिए, विवेक अपना जागृत रखिए, कंटिन्यू। माँ सरस्वती की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। माँ दुर्गा क्या है? वो लक्ष्मी, सरस्वती और काली का सम्मिलित रूप है माँ दुर्गा। तो उनकी उपासना करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उनके मंत्रों का जप करना, इससे आपका विवेक जागृत रहेगा, बुद्धि सही दिशा में काम करेगी, सही गलत का अंतर कर पाएंगे आप, और आने वाली मुश्किलों से स्वयं को बचा पाएंगे आप। वीडियो के विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।